इस शाम के समय में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह, जय यीशु। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल इन दिस इवनिंग। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में, याद रखिए अब ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बातें हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बातों को देख रहे हैं जो हमको सीधे भविष्य के अंदर लेकर के जा रही है, जो हमको बता रही है कि भविष्य के अंदर क्या क्या बातें होने वाली है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसके पहले पद से 12वें पद तक। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 1 to 12, दैट इज अवर स्क्रिप्चर फॉर टुनाइट। आज शाम का हमारा जो पद है वो है प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय पहले पद से 12वें पद तक। और मुख्य विषय क्या है? इसका विषय है द एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लोकस्ट, जो विनाश और टिड्डियों का दूत, उसका हम लोगों ने विषय रखा है विनाश और टिड्डियों का दूत, 5वीं तुरही और पहली हाय, फर्स्ट वो पहली हाय। की वर्स है 9 वर्स 6, 9 का 6, इसी में से हम लोग आज देखने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें एंड देन वी विल डाइव स्ट्रेट इन द वर्ड। सीधे हम लोग वचन में छलांग लगा लेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या बातों को आज के शाम के लिए रखा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ करके दिया। परमेश्वर एक बार फिर से हम अपने जीवनों को, अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तू हमको मदद कर ताकि हम पूरे मन से, पूरे शक्ति और सामर्थ्य से तेरे वचन को समझ सके परमेश्वर, और उसको दूसरों तक भी पहुंचा सके, दूसरों को बांट सके। सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम को हम महिमा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। याद रखिएगा आज का जो पद है वो प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसके पहले पद से लगा करके 12वें पद तक है। एंड द सब्जेक्ट इज द एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लोकस्ट, विनाश और टिड्डियों का दूत। ये पहली हाय है और 5वीं तुरही है। अभी याद रखिएगा एज वी अप्रोच टू चैप्टर नंबर 9 इन द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं, वी आर कमिंग बैक टू द फ्यूचर अगेन। फिर से हम लोग एक बार फिर से भविष्य का अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भविष्य में क्या क्या बातें होने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है। और याद रखिएगा ये जब लिखी गई थी पुस्तक तो ये 1st सेंचुरी में लिखी गई थी, लेकिन ये 1st सेंचुरी में रह करके भी भविष्य की चीजों के बारे में बताती है। और आज हम उन भविष्य की चीजों के और ज्यादा करीब है, भविष्य के समय के और ज्यादा करीब है जब ये बातें होने वाली है। अभी एक और चीज मैंने आपको बताया था, ये 7 साल का समय है और हम 7 साल के जो क्लेश का समय जिसे बोलते हैं, उस क्लेश के समय के अंतिम दौर में है, इसके अंतिम समय में है। और मैंने आपको बताया था ये जो अंतिम समय है इसको बोला जाता है द डे ऑफ द लॉर्ड और द रेथ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर का दिन। उस नाम से हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पुराने वीडियोस आप जाकर के देखिएगा। आज का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कल की वीडियो का। आप यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल पाएंगे। और इन बातों को आप अच्छी रीति से, भली भांति रीति से आप अध्ययन कीजिए, उनको लिखिए और प्रभु आपको कई बातों को यहां से सिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर ये परमेश्वर के दिन के बारे में बताता है। ये 9वां अध्याय जिसमें हम आए हैं, ये प्रभु के दिन या द डे ऑफ द लॉर्ड, द आवर ऑफ द लॉर्ड या फिर द रेथ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रकोप का दिन, परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन, ये उस समय के अंदर हमको लेकर के चलता है, जिसके बारे में मैंने आपको पुराने नियम से कई बातों को बताया कि प्रभु के दिन का अर्थ क्या है, परमेश्वर ने कितनी बार बोला प्रभु का दिन और उसका अर्थ क्या है। पुराने नियम से मैंने आपको यह स्टडी कराया था, पुराने वीडियोस आप जाकर के देखिएगा। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु का दिन वो दिन है जिस दिन वो फिर से शैतान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, दुष्ट आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, अपने राज्य को फिर से ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य का राजा होगा। 1000 साल के समय के अंदर हम लोग जाएंगे। 1000 साल के समय के बाद में नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाया जाएगा। और मैंने आपको यही बताया था कि अभी ये जो 9वां अध्याय है ये है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय, मतलब महाक्लेश का समय। जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है 5वीं तुरही का न्याय। अब याद रखिएगा, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा, ये जो 7 साल का समय है, 7 years ट्रिब्यूलेशन पीरियड, ये जो क्लेश का समय है, 7 साल का क्लेश का समय,
ये 7 सील्स के अंतर्गत आता है, 7 मोहरों के अंतर्गत आता है। ये 7 मोहरें यीशु मसीह ने, जो मेमना है, उसने परमेश्वर पिता के हाथ से ली, जो हम लोगों ने देखा था 5वें अध्याय में कि परमेश्वर पिता के हाथ में एक किताब है जिसके ऊपर 7 मोहर लगी हुई है। यीशु मसीह जो मेमना है, उसने उन किताबों को लिया और एक एक करके मोहर को खोलने लगा। फिर मैंने आपको बताया वो मोहर खोली गई, पहली जो 4 मोहर है वो खोली गई पहले 3.5 साल के समय में। पहले 3.5 साल के समय में पहली 4 मोहर खोली गई, 4 सील्स, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पूरे 7 साल रहने वाला है। फिर मैंने आपको बताया जो 5वीं मोहर है वो एक ब्रिज है, एक पुल है, क्लेश के समय से महाक्लेश के समय में। फिर 6ठा और 7वीं मोहर ये अंतिम का समय है। मैंने आपको 6ठी मोहर के बारे में बताया था और अब हम हैं 7वीं मोहर के अंदर। अब याद रखिएगा, ये 7वीं मोहर के द्वारा, 7वीं मोहर जब खोली गई एक बड़ा भूकंप आया और 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही का न्याय आया और 7वीं तुरही के न्याय से 7 कटोरे का न्याय आने वाला है, जो हम लोग बाद में देखेंगे, आने वाले समय के अंदर देखेंगे। एक और बात को याद रखिएगा, यूहन्ना जब इन सब चीजों को प्राप्त कर रहा है तो वो कहां पर है? ही वॉज इन द आइलैंड ऑफ पटमोस। वो पतमोस नाम के द्वीप पर है, विच इज अ रॉकी आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। वो मेडिटेरेनियन समुद्र के अंदर एक पथरीला द्वीप है। बहुत अच्छा द्वीप नहीं है जैसे हमको लगता है कि द्वीप कितने सुंदर होते हैं, वो ऐसा नहीं है। पथरीला द्वीप है जहां पर उसको रख दिया गया है। वो अपने बुजुर्ग अवस्था में है, बहुत ही बुरी हालत के अंदर वो है और हम लोगों ने देखा वो उसको वहां पर इसलिए रख दिया है क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करता है, इसलिए उसको वहां पर फेंक दिया गया है। अभी वहां पर परमेश्वर उसे ये भव्य दर्शन दे रहे हैं। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया और परमेश्वर ये सारी दर्शनों को उसे दे रहा है। नाउ फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये 9वें अध्याय में जहां पर यूहन्ना खड़ा था वो ये अंत का समय है, अंत का समय, आखिरी स्ट्रेच। लेकिन हम जहां पर खड़े हैं, जहां से हम देख रहे हैं यीशु मसीह के आगमन को, वी आर राइट हियर, हम यहां पर हैं। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं पहली चीज जो होने वाली है वो है रैप्चर। कलीसिया उठा ली जाएगी यीशु मसीह के साथ में। यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा। तुरही फूंकने से कलीसिया उसके साथ में उठा ली जाएगी और फिर उसके बाद में कुछ समय होगा जो हमको पता नहीं है। दिस इज अनआइडेंटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो हमको पता नहीं है ये कितना साल का समय होगा। ये समय के बाद में जो मसीह विरोधी है वो आएगा और जो इज़राइल है उसके साथ में 7 साल की वाचा बांधेगा और मंदिर को बनाया जाएगा। जिस दिन वाचा बंध गई मसीह विरोधी और इज़राइल के बीच में, जिस दिन वाचा बंध गई उस दिन से 7 साल का समय शुरू हो गया। सो दैट इज द मार्क। वो याद हमको रखना है कि पहली मोहर जब खोली गई थी तो मैंने आपको बताया था क्या हुआ था। एक सफेद घोड़ा स्वर्ग से उतरा था और वो सफेद घोड़ा किस बात का प्रतीक है? वो शैतान का प्रतीक है कि वो झूठी शांति देने के लिए लोगों को आएगा। और पहले जब मैंने आपको बताया पहली 4 मोहर के दौरान शैतान को या मसीह विरोधी को मसीह विरोधी करके नहीं कहा जाएगा, उसको बोला जाएगा कि ये कौन है? ये तो शांति प्रिय व्यक्ति है, ये तो एक शासक है, ये तो पूरी दुनिया को एक करने वाला है, ये हमको स्वर्ग में लेकर के जाने वाला है। वो सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन जब 5वीं मोहर खोली जाएगी और 6ठी मोहर खोली जाएगी तब वो मसीह विरोधी करके प्रकट होगा। इन बातों को आप याद रखिएगा। तो अभी हम हमारे आखिरी स्ट्रेच में हैं, आखिरी स्ट्रेच में, जिसको बोलते हैं द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश का समय। अभी जैसे ये महाक्लेश के समय को हम लोग देखते हैं, ये यीशु मसीह ने 7वीं मोहर खोली और मैंने आपको बताया 6ठी मोहर से प्रकोप का दिन शुरू हो गया, जो हम लोगों ने देखा था प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय में 6ठी मोहर खोली गई, जो हम लोगों ने देखा था 12वें पद में, 6 का 12 में, और 6 का 17 में हम लोग देखा था कि नाउ द ग्रेट डे ऑफ देयर रेथ हैज कम। वो लोग पहाड़ों के अंदर जाकर के, चट्टानों के अंदर जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं पहाड़ों चट्टानों से कि हम पर आ गिरो, क्योंकि प्रभु के प्रकोप का वो भारी दिन आ पहुंचा है। उस समय से, मतलब 6ठी मोहर से प्रभु का दिन शुरू हो गया। अभी हम 7वीं मोहर में है, जो अंत का समय है। अभी कल हम लोगों ने देखा था जब 7वीं मोहर खोली गई तो 4 तुरहियों को कल हम लोगों ने देखा था। पहली तुरही से क्या हुआ? भूमि पर न्याय आया। दूसरी तुरही से समुद्र पर न्याय आया। तीसरी तुरही से जो फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी है, सोते, नदियां, उस पर न्याय आया।
चौथी तुरही से जो आकाश मंडल है, ब्रह्मांड है, उस पर न्याय आया। और मैंने आपको बताया था लोगों ने क्या किया, रोमियो के पुस्तक में कल हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। लोगों ने क्या किया, दे एक्सचेंज गॉड्स ग्लोरी, दे एक्सचेंज द ग्लोरी ऑफ द क्रिएटर एंड दे बिगेन टू वर्शिप द क्रिएशन। उन्होंने सृष्टिकर्ता की महिमा को बदल करके सृष्टि को पूजा करने लग गए, सृष्टि के सामने दंडवत करने लग गए, सृष्टि की महिमा करने लग गए, सृष्टि को ऊंचा उठाने लग गए। समुद्र के जानवरों को, समुद्र के प्राणियों को, या पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को, या पेड़ को, या पत्थर को, या पहाड़ को, या नदियों को, या फिर आकाश को, या फिर सूरज को, चांद को, तारों को पूजा करने लग गए। और सृष्टिकर्ता को वे लोग भूल गए। उन्होंने सोचा कि हम बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन उनके मन निर्बुद्धि हो गए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनकी मूर्ति पर ही परमेश्वर ने आक्रमण किया। जो उनकी मूर्ति थी उसी पर आक्रमण किया। सबसे पहले क्या है, मदर अर्थ, माता भूमि, कि ये हमारी मां है, भूमि की पूजा करो, यही हमारी मां है, ये हमको सब चीज देती है। और ये फिलॉसफी आज भारत के अंदर भी चलती आई है, पूरे दुनिया के अंदर चलती आई है। भारत नया नहीं है, उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर चलती आई है। और परमेश्वर का वचन बताता है जब पहली तुरही का न्याय होगा तो क्या होगा, 1/3 भूमि की, पृथ्वी की, 1/3 पेड़ों की, और सारी हरी घास जल करके नष्ट हो गई, हम लोगों ने देखा। दूसरा न्याय आया तो क्या हुआ, समुद्र के ऊपर वो न्याय आया, और समुद्र में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, छोटे से बड़े तक, वो सारे 1/3 पूरी तरह से मर गए। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि वो पहाड़ सरीके का एक पूरा कॉन्टिनेंट के बराबर एक उल्का पिंड आकर के समुद्र में गिरा, और उससे क्या हुआ, एक बड़ी सुनामी की लहरें उठेगी। क्या होगा, आप एक पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें तो खलबली मचेगी। तो वैसे ही जब वो गिरा तो क्या हुआ, एक ऐसी खलबली मची कि वो सुनामी के द्वारा, वो बड़ी बड़ी वेव्स के द्वारा 1/3 जो जहाज है वो भी नष्ट हो गए। फिर तीसरी तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ, फ्रेश वाटर, पीने लायक पानी पर परमेश्वर ने आक्रमण किया, और पानी कड़वे हो गए, पॉइजन हो गए, जहर बन गए। फिर चौथी जब तुरही फूकी गई तो आकाश मंडल के ऊपर ऐसे भयग्रस्त चीजें होने लगी कि सूरज काला हो गया, और वो सारी चीजें जो हम लोगों ने देखा था। अभी हम आए हैं आज 5वीं तुरही के अंदर। अभी याद रखिएगा, ये आकाश मंडल जो है, भजन संहिता में क्या बोलता है, भजन संहिता 19 के अंदर आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को बताता है और उसकी महिमा को प्रकट करता है। लेकिन अब जब तुरही का न्याय हो रहा है तो आकाश मंडल किसको प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के रैथ को, परमेश्वर के प्रकोप को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के दंड को प्रकट कर रहा है। अभी 9वां अध्याय में क्या हो रहा है, फोकस हेवन से हटा करके हेल की ओर जा रहा है, स्वर्ग से हटा करके फोकस नरक की ओर जा रहा है। 9वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा 8वें अध्याय के अंतिम पद में 8:13 में इस प्रकार से लिखा है, एक स्वर्गदूत जो उकाब के समान है। मैंने बोला ये उकाब कौन है, ये उकाब वो 4 स्वर्गदूतों में से एक हो सकता है जो प्रभु के उपस्थिति में रहता है। प्रभु के बिल्कुल ठीक सामने, वो सिंहासन के सामने जो चार प्राणी थे, जिसको हम लोगों ने उसके बारे में विवरण किया, पुराने वीडियोस जाकर के देखिएगा। तो उसमें से एक जो उकाब की जैसे होता है, वो उड़ते हुए ऊंचे आवाज से कहने लगा, हाय हाय हाय, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय। और हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य 8:2 के अंदर 7 स्वर्गदूतों को हम लोगों ने देखा, जिसको बोला जाता है प्रेजेंस एंजल, या परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले स्वर्गदूत, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े रहने वाले स्वर्गदूत। और मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक हो सकता है जिब्राइल, गैब्रियल, क्योंकि जब जिब्राइल लूका 1:2 में आप जब देखते हैं मत्ती से मरियम से भेंट किया तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं वो दूत हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है। अभी जब आप उकाब के बारे में देखेंगे तो उकाब के बारे में कई चीजें लिखी हुई है। प्रोफेटिक लिटरेचर जो आप देखेंगे, यशाया, यिर्मयाह, होशे, हबक्कुक, इज़ीकियल, उसके अंदर उकाब के बारे में कई चीजों को दे रखा है। मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन जल्दी से कुछ पद लिख दीजिए जो उकाब के विषय में है। यिर्मयाह 4:13, यिर्मयाह 4:13, जेरमाया चैप्टर 4 वर्स 13। दूसरा पद लिखिए होशे 8:1, होशेया चैप्टर 8 वर्स 1। तीसरा पद लिखिए हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 8, हबक्कुक उसका 1:8। फिर से बोलूंगा, यिर्मयाह 4:13, होशे 8:1, हबक्कुक 1:8। ये 3 पदों को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें हमको उकाब के बारे में बताते हैं, और उकाब क्या न्याय के बारे में, न्याय का प्रतीक है, वायलेंस का प्रतीक है, आक्रमण का प्रतीक है, वो सारी चीजों को वहां पर हम लोग देखते हैं। उसने ये उकाब ने आकर के क्या बोला,
ये उकाब आकर के ऊंची आवाज में बोलने लगा, हाय हाय हाय, वो। अब वो का मतलब क्या है? इट मींस डेमनेशन, इट मींस कंडेमनेशन, इट मींस जजमेंट, इट मींस एग्जीक्यूशन, इट मींस कर्स। उसका मतलब है न्याय, दंड, मृत्यु या फिर श्राप। इस प्रकार के शब्द है वो हाय जो शब्द है। हमारा अंग्रेजी वाला हाय नहीं है, लेकिन ये हिंदी वाला हाय है, इंग्लिश में है वो अनटू यू, मतलब श्रापित हो, श्राप या फिर मृत्यु या फिर दंड या परमेश्वर का प्रकोप, उस बात को यह बताता है। अभी वहां पर क्या लिखा है? हाय हाय, किस पर हाय है? उसमें ऐसा लिखा है कि उस पद को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। वो है 9वां अध्याय और उसका 8वां अध्याय और उसका 13वां पद। वहां पर ऐसा लिखा है, हाय 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 पृथ्वी के रहने वालों पर। अंडरलाइन कर दीजिए उस पद को, 8 का 13 में एंड लाइन में अंडरलाइन कर दीजिए, पृथ्वी के रहने वालों पर। अंडरलाइन कर दीजिए उस शब्द को, पृथ्वी के रहने वालों पर। हु ड्वेल ऑन दी अर्थ, और अर्थ ड्वेलर्स, जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उन पर। यह सेम चीज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में देखा, यह सेम शब्द प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में देखा, यह सेम शब्द प्रकाशित वाक्य 8 का 13 में देखा, यह सेम शब्द हम लोग प्रकाशित वाक्य 11 में देखेंगे, यह सेम शब्द प्रकाशित वाक्य 13 में देखेंगे, और यह सेम शब्द प्रकाशित वाक्य 17 में देखेंगे। अंडरलाइन कर दिया। उसके बाजू में आप लिख दीजिएगा अपने बाइबल के साइड के अंदर, 8 का 13 के साइड में लिख दीजिए चैप्टर नंबर 3, 6, 8, 11, 13, 17। एक बार फिर से बोलूंगा, 3 अध्याय, 6 अध्याय, 8वां अध्याय, 11वां अध्याय, 13वां अध्याय और 17वां अध्याय। अभी क्या मतलब है पृथ्वी के रहने वालों पर से या फिर अर्थ ड्वेलर से? क्या मतलब है? इट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द रीजनरेट लिविंग ऑन दी अर्थ। जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, जो आत्मिक रीति से जन्मे नहीं हैं, जिन्होंने नया जन्म नहीं लिया, या जो अविश्वासी हैं, उनको बताने के लिए यह शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट द बिलीवर्स, इट टॉक्स अबाउट द अनबिलीवर्स। पृथ्वी के रहने वाले, ये आप बार बार जब भी देखेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, संदर्भ में देखेंगे, तो वहां पर आप बार बार देखेंगे संदर्भ में ये विश्वासियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासियों के लिए है, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो स्वर्गदूत ने क्या बोला? हाय हाय हाय। क्या बोला? हाय 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 पृथ्वी पर रहने वालों के लिए। अभी ये स्वर्गदूत उड़ते हुए हाय 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 इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहा है वो? क्या वो परमेश्वर के दंड देने के लिए बोल रहा है? मुझे लगता है देयर इज अ वार्निंग, बट देयर इज अ वार्निंग एंड देयर इज अ मर्सी ऑल्सो। चेतावनी तो है कि अभी भी तुम मन फिराव कर लो, लेकिन यह चेतावनी है जो परमेश्वर के करुणा से उजागर होती है। क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर अभी भी लोगों को बता रहा है कि बच्चों अभी भी समय है, अभी भी तुम अपने कार्यों से मुड़ जाओ, अभी भी तुम मन फिराव कर लो, अभी भी तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो। अगला न्याय आने वाला है, उससे पहले तुम मन फिराव कर लो, तुम मेरे समीप आ जाओ। क्योंकि यहेजकेल 33 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। God has no pleasure in the death of the wicked. दुष्टों की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। 600 बार प्रकाशित वाक्य 600 बार परमेश्वर के वचन में वार्निंग दी गई है नरक को लेकर के। कितनी बार? 600 बार, मोर देन 600 टाइम। 600 बार से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन में वार्निंग दी गई है नरक के संबंधित, और बोला गया है कि तुम उसमें ना जाओ, तुम उस रास्ते पर ना जाओ, तुम मन फिराव करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम उसके पास आओ, न्याय आने वाला है, तुम परमेश्वर के पास आ जाओ। ये वो चीजें हैं जो हम लोग यहां पर देखते हैं। अभी एक और बात याद रखिएगा, ये जो परमेश्वर का दिन है, प्रकोप का दिन है, इसमें अभी भी समय है। क्यों? अभी 2 और ट्रम्पेट जजमेंट बाकी है। हम लोगों ने कल 4 तक देखा, आज 5वां देखने वाले हैं, 6ठा भी बाकी है, 7वां भी बाकी है, और फिर उसके बाद में कटोरे का न्याय भी बाकी है। लेकिन याद रखिएगा, 6ठे ट्रम्पेट तक, 6ठी तुरही फूकने तक अगर लोगों ने मन फिराव नहीं किया, तो फिर मन फिराव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका मन, हृदय कठोर होता जाएगा। वही हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 9 का 21 में, जो हम लोग कल देखेंगे। 9 का 21 में क्या लिखा है? 6ठी तुरही जब फूकी गई, लोगों ने मन फिराव नहीं किया। 9 का 21 एंजल पढ़ेगी। और जो खून, हाँ, और टोना, हाँ, और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी,
उनसे मन न फिराया। उनसे मन ना फिराया, मतलब अंत में उनका हृदय इतना कठोर हो जाएगा कि वो मन नहीं फिराएंगे। नाउ पीपल पुट देयर ट्रस्ट, पीपल पुट देयर बिलीफ ऑन क्रिएशन रेदर देन क्रिएटर। लोग सृष्टि पर अपना भरोसे, अपने विश्वास को रखते हैं सृष्टिकर्ता से ज्यादा। और परमेश्वर ने क्या किया? गॉड हैज डिस्ट्रॉयड, लिटरली डिस्ट्रॉयड देयर आइडल। परमेश्वर ने उनकी जो सृष्टि थी, जो मूर्ति थी, उस मूर्त को ही परमेश्वर ने खंडन कर दिया, उस मूर्त को ही परमेश्वर ने तोड़ डाला। और यही चीज पतरस बताता है दूसरा पतरस की पुस्तक के अंदर, पत्री के अंदर, वो इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया? लोगों की मूर्ति को ही तोड़ डाला, लोगों की मूर्ति का ही खंडन किया, और इससे उनके हृदय इतने भयभीत हो गए कि वो बेहोश होने लगे। They began to faint for fear। वो बेहोश होने लगे भय के कारण, क्योंकि वो देख रहे हैं जिस यूनिवर्स, जिस ब्रह्मांड को वो सोचते हैं कि रात होगी सुबह होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा चलता आया था, ऐसा चलता जाएगा और ऐसा ही हमेशा रहेगा। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, एक डॉक्ट्रिन बताई थी विच इज कॉल्ड यिंग यांग। जो यिंग यांग है, यिंग यांग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या बोलते हैं कि हर भलाई के अंदर बुराई है और हर बुराई के अंदर भलाई है। इस प्रकार का आपने सिंबल देखा होगा, ये यिंग यांग सिंबल है कि हर भलाई के अंदर बुराई है और बुराई के अंदर भलाई है, और ये दोनों हमेशा रहेंगे, हमेशा भलाई भी रहेगी और बुराई भी रहेगी, और हमेशा बुराई रहेगी और उसके अंदर भलाई रहेगी। ये चीज हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी, और ये पृथ्वी ऐसी की ऐसी चलती जाएगी। एक के बाद में एक लोगों के जन्म होंगे और पुनर्जन्म होगा, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर पुनर्जन्म होगा। इसी प्रकार से जो साइकिल है वो चलती जाएगी। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता जाएगा। सृष्टि में विलीन हो जाएंगी आत्माएं और फिर पैदा होगी, ऐसा ही चलता आया है। लेकिन क्या होगा? जब ये तुरही का न्याय आएगा, परमेश्वर उनके इसी विश्वास को, उनकी इसी मूर्ति को परमेश्वर खंडन करेगा, तोड़ डालेगा। सो नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 9 वर्स 1 to 12। वो 9वां अध्याय, उसका 1 से 12 तक हम लोग आते हैं। याद रखिएगा, कई बातों को हम लोग यहां से सीखेंगे। हम लोग ये भी सीखेंगे शैतान अभी कहां पर है, उसका निवास स्थान क्या है। हम लोग देखेंगे 5वीं तुरही जब फूकी गई तो क्या हुआ। हम लोग देखेंगे अथाह कुंड क्या है और कौन कौन वहां पर है, कौन है जो उधर है। फिर हम लोग देखेंगे बंदी दुष्टात्माएं कौन है जो अभी अधोलोक में है, जिसके विषय में लिखा है कि वो बंदी आत्माओं को छुड़ाया। वो बंदी दुष्टात्मा कौन है जो अधोलोक के अंदर है। पहला पत्रस 3:19। कई लोग इसको प्रश्न पूछते हैं कि वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु गया और कैदी आत्माओं को जाकर के प्रचार किया। उसने प्रोक्लेम घोषणा करके आया। प्रचार नहीं, प्रचार एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है, वो घोषणा होना चाहिए, बिकॉज ही प्रोक्लेम्ड, ही डिड नॉट प्रीच फॉर देम टू रिपेंट। ये इसलिए प्रचार नहीं किया कि वो मन फिराएं, क्योंकि दुष्टात्मा मन नहीं फिरा सकती है, लेकिन इसलिए घोषणा की कि मैं विजयी हुआ। तो आखिर वो ऐसा क्यों हुआ? और यीशु मसीह का शरीर तो मरा हुआ था, लेकिन वो आत्मिक रीति से जीवित था, और वो उस अथाह कुंड में गया। और उसने ऐसा क्यों किया, वो उसके कारण को भी हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग देखेंगे ये पहली हाय पर, पृथ्वी पर क्या क्या बातें हुई। और हम लोग एक और चीज देखेंगे, उत्पत्ति 6। कई लोग उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन है जिनके बीच में शारीरिक संबंध हुआ और उससे एक जाति उत्पन्न हुई जिसको बोलते हैं दानव। और ऐसा क्या था, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में कई बात हम चर्चा करेंगे आज शाम के समय। और हम लोग ये देखेंगे कि ये 5वीं तुरही खुलने से क्या क्या बातें हुई। अभी याद रखिएगा, ये 9वां अध्याय से 11वें अध्याय तक जब हम देखेंगे, इट इज अ वंडरफुल एक्सपोजिशन ऑन डीमोनोलॉजी या एंजेलोलॉजी, जिसके अंदर डीमोनोलॉजी भी आता है, जो दुष्टात्माओं का अध्ययन है। उसका एक बहुत अच्छा एक विवरण देके रखा है 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। जो उनके बारे में कई बातों को लिखा हुआ है, कई चीजें लिखी हुई है, उनका क्या क्या प्रकृति है वो लिखी है, क्या क्या कर सकते हैं वो लिखा है, कितना पावर है वो लिखा है, क्या क्या अधिकार दिया गया है वो सब चीजें लिखी है। तो आज उसके बारे में हम अध्ययन करना चालू कर रहे हैं। अभी याद रखिएगा, दुष्टात्माओं के पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन उतना ही है जितना परमेश्वर ने उन्हें दिया है। उतनी ही अनुमति है उनके पास में जितना उनको अनुमति मिला है। और जब वो अपनी अनुमति के बाहर कार्य करते हैं तो उसको उनकी सजा भी मिलती है, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करेंगे 9 का 1 और 2। सबसे पहले मैं आपको यहां पर 4-5 अलग अलग पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है द पिट अनलॉक्ड। मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा बोर्ड को, ताकि लिखने के लिए हमारे पास में जगह बचेगी। द पिट अनलॉक्ड, पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वर्स नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2 से। द पिट अनलॉक्ड, हिंदी में लिख दी, इंग्लिश में लिख दीजिए, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। ये वर्स नंबर 1 एंड 2, हम लोग चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं। 9वां अध्याय का 1 और 2 से। अथाह कुंड खोला गया,
हिंदी में लिख दीजिए, अथाह कुंड को खोला गया, अथाह कुंड को खोला गया। एंड I'll give you several points as we go ahead in our study. The first point is the pit unlocked, या अथाह कुंड को खोला गया। हम लोग पढ़ेंगे पहला पद 9 का 1, एंजल पढ़ने में मदद करेगी। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथवा कुंड की कुंजी दी गई, अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। अभी ये कौन सा है, ये पांचवा स्वर्गदूत कौन सा है? ये 7 स्वर्गदूत है जिसको हम प्रेजेंस एंजल के नाम से हम लोगों ने देखा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं, जिसको प्रेजेंस एंजल बोलते हैं। उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। और उसमें से एक एक को तुरही दी गई थी, जो हम लोगों ने 8वां अध्याय के अंदर देखा। और जब 9वें अध्याय में आ रहे हैं तो एक एक तुरही को वे लोग फूंकने लगे। और जब ये 5वें स्वर्गदूत ने फूंका तो क्या देखा? स्वर्ग से एक तारे को टूटते हुए देखा। अभी याद रखिए, गिरते हुए देखा। अभी याद रखिए, हम लोगों ने कई तारे गिरते हुए देखे हैं हमारे ये पिछले गत दिनों के अध्ययन के अंदर। गत दिनों के अध्ययन में जो हम लोगों ने देखा, मोहर के न्याय खोले गए, हम लोगों ने देखा वो 4 तुरही फूंकी गई, और हम लोगों ने कई तारों को गिरते हुए देखा, जिसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं या मीटियोर्स बोलते हैं। हिंदी में उसको उल्का पिंड बोलते हैं। हम लोगों ने 6 का 13 में एक बड़े तारे को गिरते हुए देखा आकाश से, और हम लोगों ने देखा फिर कई तारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हवा बहने से जो फिग ट्री, मतलब अंजीर के पेड़ में से अंजीर कैसे गिरती है, उसी प्रकार से वो तारे टूट टूट के गिरने लगे। और मैंने आपको बताया था वो उल्का पिंड है, क्योंकि असली तारा अगर आएगा तो उसमें आग होती है, तो क्या होगा? वो पृथ्वी पर आने से पहले ही पृथ्वी के लोग जल के मर जाएंगे। तो ये उल्का पिंड है जो गिर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा 8 का 8 में, प्रकाशित वाक्य 8 का 8 में, वहां पर एक इतना बड़ा तारा जो एक बड़े पर्वत के समान था, वो आकर के पृथ्वी पर गिरा। फिर 8 का 11 के अंदर एक और तारा हम लोगों ने टूटते हुए देखा, जो आकाश से नीचे गिरा, पृथ्वी पर गिरा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मवुड, है ना? वर्मवुड 8 का 11 में लिखा है ना, क्या? नागदौना, जिसका नाम क्या था? नागदौना। तो हम यहां पर एक और चीज देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, यहां पर एक और तारा है जिसको अथाह कुंड की कुंजी भी दी गई है, जिसको अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। एक पद लिख दीजिएगा, अय्यूब 38 का 7, जोब चैप्टर 38 वर्स 7। अय्यूब 38 का 7, जोब चैप्टर 38 वर्स 7। जोब चैप्टर 38 वर्स 7 में स्वर्गदूतों को तारे के नाम से बताया गया है ना। इट टॉक्स अबाउट एंजल्स एज स्टार्स। उनको तारे की एक पदवी दी गई है कि वो तारे के समान चमकने वाले हैं। उन शब्दों के द्वारा उसको इस्तेमाल में लिया गया है। सो दिस स्टार which has been fallen to the earth, इस तारे को हम लोग देखते हैं जो पृथ्वी पर गिरा है। जब हम लोग उसका ओरिजिनल भाषा में देखते हैं तो ओरिजिनल भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स अ परफेक्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट बट परफेक्ट टेंस। ये एक परफेक्ट टेंस है और इसका मतलब है विच हैज ऑलरेडी बिगन फॉलिंग एंड इट्स अ ऑनगोइंग रिजल्ट, जिसने गिरना शुरू कर दिया है और फिर वो गिरता गया, मतलब ये उसका परिणाम है, गिरावट का परिणाम है। तो द फॉल वॉज इन द पास्ट। एक्चुअली जो गिरना था वो गिरावट कब हुई? पहले हुई, भूतकाल में हुई, लेकिन उसका जो रियलिटी है, उसका जो असर है, उसकी जो वास्तविकता है, वो जारी रहने वाली वास्तविकता है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से बोलूंगा, द फॉल इज एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, but its continuing reality has been going on and that's what we see here। जो गिरावट है वो तो भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो वास्तविकता है, वो निरंतर चल रही है। अब सवाल यह है, हु इज दिस फॉलन एंजल? ये कौन है? गिराया हुआ तारा या गिराया हुआ दूत कौन है? Satan। Now Satan, हम लोग शैतान को देखते हैं, he has been known as the day star or the son of morning who fell। क्या बोला जाता है उसको? दिन का तारा या भोर का तारा जिसको बोला जाता है, या सुबह उगने वाला तारा जिसको बोला जाता है, जो गिरा। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, हम लोग उसको बोलते हैं लूसीफर, लेकिन लूसीफर एक्चुअली लैटिन भाषा है और पुराना नियम तो इब्रानी भाषा में लिखा गया है, लैटिन भाषा में नहीं लिखा गया है। तो एक्चुअली उस तारे का नाम, एक्चुअली लूसीफर का नाम लूसीफर नहीं था, लेकिन उसका नाम था हेलेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 स्वर्गदूतों के नाम वचन में हम लोग देखते हैं, माइकल, गैब्रियल एंड हेलेल। माइकल के अंदर आप देखते हैं EL एंडिंग आ रहा है, हेलेल के अंदर EL एंडिंग आ रहा है, गैब्रियल के अंदर आप देखते हैं उसके अंदर भी EL एंडिंग आ रहा है। अभी EL का मतलब क्या है? EL मतलब है एलोहीम,
मतलब परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की है और परमेश्वर ने उनको अपना नाम दिया है। लेकिन जब हलेल शैतान बन गया, शैतान का मतलब होता है बाय द वे इट मींस डिस्ट्रॉयर और एडवर्सरी, विरोधी या बलवा करने वाला, ये उसका मतलब होता है। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया तो फिर बलवा करने वाला थोड़ी बनाया, उन्होंने तो अच्छा पवित्र दूत बनाया। लेकिन जब ये शैतान बन गया तो इसका नाम लूसीफर या शैतान जिसको हम बोलते हैं शैतान हो गया। लेकिन हम लोग यशायाह 14 का 12 से 15 में इसके बारे में पढ़ते हैं। यशायाह 14 12 से 15 भी सुनिए, वहां पर क्या लिखा है। हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ स्टार ऑफ मॉर्निंग, son of dawn, you have been cut down to the earth, you who have weakened the nation। उसको पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, यशायाह 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू कैसे काट के भूमि पर गिराया गया है। क्यों गिराया गया, अब उसका कारण सुनिए, पढ़िए। तूने मन में, हाँ, तू मन में कहता तो था, हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा, तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर, हाँ, सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। आगे विराजूंगा, हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु अब गौर से सुनिए, परंतु तू अधोलोक में, हाँ, उस गड्ढे की तरह, हाँ, तह तक उतारा जाएगा, हाँ, जो तुझे देखेंगे तुझको, हाँ, बस इतना काफी है। तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। The English word is there is called Sheol। तू अधोलोक में, अथाह कुंड में, उस गड्ढे के नीचे उतारा जाएगा और जितने लोग तुझे देखेंगे उसके वो बातों को वहां पर हम लोग देखते हैं। So this describes the fall of Satan in the past, कि भूतकाल में उसने इस प्रकार से अपने दिल के अंदर सोचा और वो वहां से नीचे गिर गया, और हम लोग उसको बोलते हैं फॉलन स्टार या फॉलन एंजल, जिसको जो गिरा हुआ दूत है या फिर वो गिरा हुआ तारा जिसको हम लोग बोलते हैं। लूका 10 का 18 में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के बारे में बातचीत की तो उसने कहा, आई वॉज वॉचिंग सेटन फॉल फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग। जब चेलों ने आकर के बोला कि ओ हम गए, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से चंगाइयां हुई, आश्चर्य कर्म हुए, यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए देखा। तो याद रखिए, इसका ओरिजिनल गिरना तो भूतकाल में हुआ है, लेकिन उसका असर जारी रहने वाला है। अभी प्रकाशित वाक्य 12 के 7 के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पर आप एक पिक्चर को देखेंगे, विच इज अ पिक्चर ऑफ द बैटल गोइंग ऑन समथिंग ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड। जो ट्रिबुलेशन के समय में वो घटना होगी। 12 का 7 पढ़ेंगे एक बार, प्रकाशित वाक्य 12 का 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, ये भविष्य में होगा, इस समय के बाद में होगा। स्वर्ग में लड़ाई हुई, माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, जो शैतान है, जो एडवर्सरी है, उससे लड़ने को निकले। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। और अजगर और उसके दूत, हाँ, उससे लड़े। हाँ, तो क्या हुआ, अभी शैतान और उसके दूत, जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, 1/3 स्वर्गदूत उसके पीछे चले गए थे, मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, वो भी उसके संग में माइकल से लड़ रहे हैं और स्वर्गदूतों से लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, आगे देखेंगे उस लड़ाई का अंत। परंतु वे प्रबल ना हुए। आगे, और स्वर्ग में, हाँ, उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। कब नहीं रही, वो भविष्य में होगा। मतलब अभी जगह है स्वर्ग में उनके लिए, फिर उनके लिए जगह नहीं रही। आगे, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, कौन सांप, अदन के बगीचे में जो था शैतान, आगे, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। देखा, जो इब्लिस या शैतान कहलाता है, हलेल या शैतान कहलाता है, लूसीफर कहलाता है। आगे, और सारे संसार का भरमाने वाला है, और वो संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो पृथ्वी पर गिरा दिया
गया. So this is the second time you are going to see Satan falling from heaven. वो क्या कर रहा है? स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, आकाश से नीचे गिर रहा है और फिर उसको वापस जाने के लिए जगह नहीं मिली. जो 12 का 4 के अंदर आप देखते हैं वो शैतान को क्या किया? वहां से फेंका गया. 12 का 7 से 9 में देखते हैं फिर से उसको वहां से फेंका गया और ये अंतिम बार फेंका गया है 12 का 7 से 9 में और फिर उसको वापस से वहां जाने के लिए जगह नहीं मिली. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? द फर्स्ट टाइम ही वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड व्हेन ही वाज डिफाइल्ड एंड ही हैड सिन. जब उसने पाप किया, भ्रष्ट हो गया, उसके अंदर दुष्टता आ गई तो वो गिरा दिया गया था परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर से दूर हो गया था. लेकिन याद रखिए उसको फिर भी मौका मिला स्वर्ग में जाने के लिए. मतलब ही हैड एक्सेस इन द हेवन. स्वर्ग में जाने के लिए उसको अवसर था. अगर आप बोलेंगे नहीं, शैतान को स्वर्ग में जाने के लिए अवसर नहीं था, तो अय्यूब पहला अध्याय, अय्यूब दूसरा अध्याय, यहेजकेल 28वें अध्याय को किस प्रकार से समझाएंगे? तो शैतान को अधिकार है अभी स्वर्ग में जाने के लिए और वो ज्यादातर स्वर्ग में ही है. क्यों है? वो स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए नहीं है, वो भाइयों पर आरोप लगाने के लिए है, जिसको हम देखते हैं अभी. लेट मी क्विकली गिव यू 5 अबोर्ड्स ऑफ सैटन. दिस डज नॉट कम अंडर अवर स्टडी बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एज अ प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं. 5 अबोर्ड्स ऑफ सैटन. शैतान के 5 निवास स्थान, 5 अबोर्ड्स ऑफ सैटन. कई लोग पूछते हैं शैतान कहां है, शैतान का क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, पहले क्या हुआ था. तो शैतान के 5 निवास स्थान के बारे में लिखिए. सबसे पहला निवास स्थान लिखिए स्वर्ग. सबसे पहला निवास स्थान स्वर्ग. पद लिख दीजिए उसके सामने. यशायाह 14 का 12, यशायाह 14 का 12, यहेजकेल 28 का 14. फिर से बोलूंगा, आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12, इज़ीकियल चैप्टर 28 वर्स 14. दूसरा निवास स्थान लिखिए. वो जब पाप किया तो गिर गया पृथ्वी पर, लेकिन ही हैड एक्सेस टू हेवन. तो दूसरा लिखिए अर्थ विथ एक्सेस टू हेवन. अर्थ विथ एक्सेस टू हेवन मतलब पृथ्वी पर है लेकिन स्वर्ग में जाने का अधिकार है. पृथ्वी पर गिरा दिया गया लेकिन स्वर्ग में जाने का अधिकार है. लिखिए उसको. यहेजकेल 28 का 16, यहेजकेल 28 का 16, अय्यूब 1 का 6 और 7, अय्यूब 1 का 6 और 7 और अय्यूब 2 का 1 और 2. फिर से बोलूंगा, इज़ीकियल चैप्टर 28 वर्स 16, जोब चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7 एंड जोब चैप्टर 2 वर्स 1 एंड 2. कुछ छूट गया है, चिंता मत कीजिएगा. कल के ऑनलाइन के अंदर हम लोग आज का जो YouTube लिंक है उसको डाल देंगे या फिर आप खुद भी जाकर के YouTube पे सर्च कर सकते हैं. रात को वो YouTube पे आपको मिलेगा, ये सारी चीजें अपलोड हम लोग कर देंगे जहां से आप ये सारी चीजों को आप लिख पाएंगे. तीसरा लिखिए, तीसरा निवास स्थान अर्थ विथ नो एक्सेस टू हेवन. पृथ्वी और स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं है. पहला देखा स्वर्ग, दूसरा देखा पृथ्वी लेकिन स्वर्ग में जाने की अनुमति है. तीसरा पृथ्वी और स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं है. वो कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 12. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7वें पद से 12वें पद तक उसको पृथ्वी पर डाल दिया गया. अब उसको स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं है. चौथा लिखिए, चौथा निवास स्थान अबिस या फिर अथाह कुंड. अथाह कुंड, अबिस, ABYSS या फिर अथाह कुंड. लिखिए प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 7. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 से 7 जहां पर आप अबिस देखते हैं. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके पहले पद से 7वें पद तक अथाह कुंड. और अंतिम लिखिए, वो वहां से उसको कुछ देर के लिए निकाला जाएगा और कुछ देर के लिए खुला छोड़ा जाएगा फिर से भरमाने के लिए. क्या होगा वो हम जब उस अध्याय में जाएंगे तब पढ़ लेंगे. अंतिम उसका निवास स्थान लिखिए लेक ऑफ फायर. लेक ऑफ फायर या फिर आग की झील. ये उसका अंतिम निवास स्थान है जहां से वो कभी निकाला नहीं जाएगा, बचेगा नहीं, निकलेगा नहीं. आग की झील उसका लिखिए प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 20. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 20. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 20. रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 7 to 20. आपने लिख लिया है मैं सोचता हूं. नाउ लेट्स कम टू रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स अगेन. और 9 का जब हम लोग देखते हैं 9 के बारे में तो हम लोग उसके 10वें पद में क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग देखेंगे. उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे. सॉरी रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10. रेवलेशन 12 वर्स 10. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना. मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना. अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और
उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब? जब शैतान को परमानेंटली स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। आगे, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, अभी शैतान का है, स्वर्ग में है और भाइयों पर दोष लगा रहा है। वो उस समय में उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा और लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उन भाइयों पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। ये किसके बारे में लिखा है? ये शैतान के बारे में लिखा है कि परमानेंटली उसे स्वर्ग से बेदखल कर दिया है और वो स्वर्ग पे जा नहीं सकता था। है पहले वो स्वर्ग से नीचे तो फेंका था, उसको पृथ्वी पर फेंका था, लेकिन स्वर्ग में जाने की अनुमति थी और रात दिन वो वहीं पर ही रहता था, स्वर्ग में ही रहता था। तो पृथ्वी पर शैतान नहीं, लेकिन पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं थी जो शैतान के बदले, शैतान का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य करती थी। शैतान कभी कभी आता था, देखता था, कुछ कुछ ऑर्डर देता था, लेकिन जनरली वो परमेश्वर के उधर था, उपस्थिति में था। क्या करने के लिए? भाइयों पर आरोप लगाने के लिए। दिन रात आप पे और मुझ पे आरोप लगाने का काम वो करता है। लेकिन हमारा उधर एक मीडिएटर भी है, सहायक भी है, जिसका नाम है यीशु मसीह। जब शैतान वहां पर खड़े होकर के करता है कि राज ऐसा व्यक्ति है, राज ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने आज ऐसा बोला, उसने कल वैसा बोला, उसने ये सोचा, वो आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, तब यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थता करने वाला है, हमारा बीचवाही है, वो इस प्रकार से बोलता है कि हां, जो ये राज के बारे में कह रहा है वो सही है, बट ही इज बॉट बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। वो अपने लहू को दिखा करके बोलता है कि वो राज मेरे लहू से ढका हुआ है। इसका मतलब क्या राज जा जाके पाप करे? नहीं, इसका मतलब है पवित्र जीवन बिताना है। लेकिन जो हमारा मध्यस्थता करने वाला है वो वहां पर बैठा है। वो क्या करने के लिए? जो शैतान भाइयों पर आरोप लगाता है उसको बेदखल करने के लिए। और यहां पर हम देखते हैं शैतान को पूरी रीति से आकाश से नीचे फेंक दिया गया और अब उसको आकाश में, स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं है। दिस आई बिलीव दिस हैपेंस इन द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड, जो अंत में होता है। ट्रिबुलेशन पीरियड के, संकट के, ये जो क्लेश का समय है, महाक्लेश का समय है, उसके अंत में, और या फिर हो सकता है वो जो अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन जब हुआ था मिड पॉइंट में, वहां से टारगेट हुआ, वहां से ट्रिगर हुआ और फिर अंत में जाकर के इस प्रकार से हुआ। और याद रखिएगा, आज पृथ्वी पर सारी दुष्टात्माएं नहीं है। अगर हम सोचेंगे सारी दुष्टात्माएं छुट्टी हुई है, आज पृथ्वी पर सारी दुष्टात्माएं नहीं है। इवन सेटन इज नॉट ऑन द अर्थ, ही इज इन हेवन। वो शैतान आज इधर पृथ्वी पर अपना काम नहीं कर रहा है, कर रहा तो है अपनी दुष्टात्माओं के द्वारा, लेकिन वास्तविकता से तो वो कहां पर है? वो उधर स्वर्ग में है, भाइयों पर आरोप लगाने के लिए वो वहां पर है। अभी याद रखिएगा, शैतान ओमनी प्रेजेंस नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। तो कभी वो इधर आता है भारत में, कभी वो यूएस में जाता है, कभी वो उधर जाता है, कभी वो इस कंट्री में जाता है, कभी वो रशिया में जाता है, कभी वो पाकिस्तान में जाता है, कभी वो शिकागो में जाता है, कभी वो चाइना में जाता है, लेकिन जनरली ज्यादातर वो कहां रहता है? वो स्वर्ग में रहता है। वो क्या करता है? वहां पर भाइयों पर आरोप लगाने का काम करता है, भाइयों के विरुद्ध बोलने का काम करता है। लेकिन जब माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान को हरा दिया और वहां से फेंक दिया नीचे, तो पृथ्वी पर वे पूरी रीति से आ गया और वो स्वर्ग में जाने की उसकी अनुमति नहीं था। और उस समय उसने क्या किया, बाद में हम लोग उन चीजों के बारे में देखेंगे। ही केम इन टोटल डिमोनिक पावर, वो अपने पूरे दुष्टात्मा के सामर्थ्य और दुष्टात्मा की शक्ति के द्वारा आया और पृथ्वी पर नरक को जैसे खोल दिया गया हो, इस प्रकार से अपने कार्य को करता रहा। और शैतान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, यहां पर भी हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा है कि 9वें अध्याय में, फिर से हम लोग आएंगे, 9वें अध्याय में उसको चाबी दी गई, उसको कुंजी दी गई। क्या करने की कुंजी दी गई उसको हम लोग पढ़ेंगे। 6 पद, 9 का 6, सॉरी 9 का 2। उसने अथाह कुंड को खोला, अथाह कुंड को खोला। उसे चाबी दी गई अथाह कुंड की और उसने अथाह कुंड को खोला। आगे, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, बड़ी भट्टी का सा कुंड में से धुआं निकला। अभी याद रखिएगा, ये जो अथाह कुंड है, इन इंग्लिश इट इज रिटन he was given the key to the shaft of the abyss. shaft of the abyss, shaft का मतलब होता है एक स्तंभ की जैसे, या हम लोग जब बोरवेल करते हैं, बोरिंग करते हैं, तो एक पाइपलाइन डालते हैं, खड्डा करते हैं, वो उसी प्रकार से एक शाफ्ट है। तो याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के नीचे की बात कर रहा है, कोर, अंडर द ग्रेव। उसको जब हम लोग ट्रांसलेशन को देखते हैं, सो वेयर इज दिस प्लेस, कहां पर है ये? इट इज अंडर द कोर, इन द कोर ऑफ द अर्थ। वो
पृथ्वी के नीचे है, कब्र के नीचे है। एंड रिमेंबर देयर आर डीमंस ओवर देयर हु आर बाउंड, ऐसी दुष्ट आत्मा वहां पर है जिसको बांध करके रखा गया है। इन ग्रीक वर्ड दिस अबिस इज अबुसोस, इसका अबिस का मतलब है ग्रीक भाषा के अंदर अबुसोस। 7 बार ये अबिस का नाम लिखा हुआ है। हिंदी में क्या है वो अबिस को क्या बोला है? अथाह कुंड। ये 7 बार अथाह कुंड के बारे में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर, और ये वो जगह है जहां पर गिरी हुई दुष्टात्मा या गिराई गई दुष्टात्माओं का जो निवास स्थान है उसको बताया गया है। नाउ गॉड at his own discretion has chosen through the history to incarcerate certain demons। परमेश्वर ने पूरे इतिहास में अपने समझ के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने ये किया है कि उसने कई दुष्टात्माओं को बंदी बना करके रखा है। मुझे नहीं पता है कि बंदी बनाने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो बंद करता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हम इनके बारे में कई जगह पर देखते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे दूसरा पत्रस 2:4, जल्दी जल्दी लिखते भी जाइएगा और उसको देखते जाएंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद, वहां पर हम देखते हैं गॉड डिड नॉट स्पेयर एंजल्स व्हेन दे सिन्ड। परमेश्वर ने जब दुष्टात्माओं ने पाप किया, जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, बट कास्ट देम into hell and committed them to the pits of darkness। हिंदी में क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अभी एक पहला चीज आया है, नरक में भेजकर। इंग्लिश में लिखा है हेल, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है टार्टारोस। फिर से सुनिएगा, टार्टारोस ग्रीक लैंग्वेज में है टार्टारोस, और ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक शब्द है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार वे लोग बोलते थे कि एक ऐसा जगह है जो नरक जिसे बोलते हैं या फिर उसे टार्टारोस बोलते हैं, जहां पर कौन है, जहां पर दुष्टात्माओं को रखा गया है। जो दुष्टात्मा बहुत बुरी है, दुष्ट का काम करती है, उसको वहां पर बांध करके रखा गया है, ऐसे ग्रीक लोग बोलते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, वो सही चीज है जो परमेश्वर ने ऐसा करके रखा है। तो परमेश्वर उस बात को समझाने के लिए उस ग्रीक माइथोलॉजिकल शब्द का परमेश्वर ने उपयोग किया। जैसे ही यीशु मसीह ने जब नरक के बारे में बता रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या शब्द को बोला, गेहेना। GEHENNA, गेहेना। और गेहेना एक्चुअली में यरूशलेम के बाहर में एक स्थान है जहां पर कभी ना बुझने वाली आग जलती रहती है, जहां पर उनका कचरा और डंपिंग जोन रहता है, और वहां पर आग जलती रहती है, वहां पर वर्म्स होते हैं, बदबू होती है, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता, उस स्थान पे कोई रहना पसंद नहीं करता। जब यीशु मसीह ने नरक के बारे में बताना चाहा, तो यीशु मसीह ने गेहेना शब्द का उपयोग में लिया, क्योंकि उन लोगों को पता है गेहेना कैसा है। तो यीशु मसीह ने बोला, तुमने तो नरक को नहीं देखा है, लेकिन सोच लो ये गेहेना जगह कैसी है। नरक इससे कई गुना बुरा है, कई गुना भ्रष्ट है। अभी एक और चीज यहां पर हम लोग देखते हैं। एक तो पहला तो लिखा है नरक, और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा शब्द क्या लिखा है 2:4 में, अंधेरे कुंड में डाल दिया, अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब ये जो अंधेरा कुंड है, ये जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज में, ये है सेइराइस। क्या शब्द है, SEIRAIS, सेइराइस। अब सेइराइस का मतलब क्या है, इट्स अ स्टोरेज प्लेस। ये एक जगह है जहां पर कुछ चीजों को रखा हुआ है। जो इजरायली लोग थे वो क्या करते थे, अपने गेहूं को बचाने के लिए वो पृथ्वी के अंदर नीचे ग्राउंड में अंडरग्राउंड खड्डा बना करके उसमें उसको रखते थे, और वहां पर पूरी तरह से अंधकार होता था। उसी चीज को बताने के लिए यहां पर ये इस्तेमाल में ले रहा है, और बता रहा है पतरस बता रहा है कि वहां पर दुष्टात्माओं को बंदी बना करके रखा हुआ है उस अंतिम न्याय के लिए। अभी अंतिम न्याय कब होगा, प्रकाशित वाक्य 20:10 लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य 20:10, उसमें अंतिम न्याय होगा। ये कई पदों को मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय का कमी के कारण, लेकिन प्रकाशित वाक्य 20:10 में आप देखेंगे अंत में ये अधोलोक, नरक, ये जितना भी है इसको फेंक दिया जाएगा आग की झील में, जो उनका अंतिम स्थान होगा, वहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये किस प्रकार की दुष्टात्माओं को यहां पर बंदी बना करके रखा है, बुरी, दुष्ट, बहुत बुरी। इसके बारे में यहूदा 6 और 7 में क्या लिखा है, यहूदा की पुस्तक चैप्टर 1
वर्स 6 एंड 7 एक बार पढ़ेंगे। जूड चैप्टर 1 वर्स 6 एंड 7, प्रकाशित वाक्य के जस्ट एक पेज पहले पलटेंगे तो जूड आ जाएगा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, परंतु अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन कि न्याय के लिए अंधकार में, उस अंधकार में जिसके बारे में अभी हमने पतरस की पुस्तक में पढ़ा था, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है, बंधनों में रख दिया है। सो दे आर इन चेन्स, वहां पर उनको बंधनों के अंदर रख दिया है। बट व्हाट डिड दे डू, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको बंधनों में रख दिया? वहां पर उत्तर दिया हुआ है, उन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़ करके वो दूसरे निवास स्थान में उन्होंने प्रवेश किया। वो कैसे प्रवेश किया? वो 7वें पद में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से क्या उन्होंने किया था। सोदोम और गोमोरा के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। जिस रीति से सदोम और अमोरा, गौर से सुनिएगा, जिस रीति से सोदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। दृष्टांत ठहरे हैं। अभी याद रखिएगा, सोदोम और गोमोरा में सबसे बड़ा पाप क्या हो रहा था? होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर हम लोग देखते हैं इंसानों ने स्वर्गदूतों के साथ में समलैंगिकता या व्यभिचार करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था? वो स्वर्गदूत लूत के घर में आकर के ठहरे, और ये इंसानों ने, जो सोदोम और गोमोरा के पुरुष थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब पुरुष उसके घर के सामने आ गए और उन्होंने बोला, ओ स्वर्गदूतों को, उन दूतों को निकालो, उन लोगों को निकालो जो आपके घर के अंदर है, कि हम उनके साथ में व्यभिचार करें। तो ये उनका पाप था। वो क्या कर रहे हैं? दे वॉन्ट टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, परवर्स रिलेशनशिप इवन विद द एंजल्स। उन स्वर्गदूतों के साथ में वो क्या कर रहे हैं? वो संबंध को बनाना चाह रहे हैं। एंड व्हाट डिड दे डू? इन दुष्टात्माओं ने क्या किया जिसके कारण इनको बंदी बना दिया गया? दे ऑल्सो ट्राइड टू हैड रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैन। उन्होंने मनुष्य के साथ में यह संबंध बनाने के लिए कोशिश किया, जो हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर, जहां पर लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनके संग रहने लगे, जिसको जो जो पसंद आई उसके संग में रहे, और उनसे दानव उत्पन्न हुए। Now, I don't want to take much reference or much discussion on that, but I just want to read this passage. Just listen carefully. I believe that's described in Genesis chapter 6 when the sons of God went after the daughters of men. जो मैंने बताया, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों की तरफ गए। The result was monster in the world that God had to drown in a universal flood. उनसे क्या निकले? दानव निकले, ऐसे दानव निकले कि जिसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने वो बाढ़ लाया और सब कुछ परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। I believe that those are some of the demons that the Lord said sin so vilely that he put them in the pit. वो दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने ऐसा पाप किया कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? उन बंधनों में रख दिया। अभी पहला पत्रस 3:18, जिसके विषय में ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों लिखा है पहला पत्रस 3:18 में कि यीशु मसीह गया और प्रचार किया इन कैदी आत्माओं को। पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3:18 ये बताता है यीशु मसीह शारीरिक रीति से मरा, लेकिन आत्मा में वो जीवित है। पढ़ेंगे, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसी में उसने क्या किया? उन कैदी आत्माओं को जाकर के प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर करके ठहरा रहा, और वह जहाज
बन रहा था, और वो जहाज बन रहा था, इतना काफी है। यीशु मसीह ने क्या किया? उन कैदी आत्माओं को कहां जाकर के, उन बंधनों में जाकर के, उस जगह पर जाकर के यीशु मसीह ने उनको जाकर के प्रचार किया। इन इंग्लिश इट इज रिटन ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की। किस बात की घोषणा की उसको हम लोग देखेंगे। अभी याद रखिएगा, इन कैदी आत्माओं में और भी आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर समय समय पर उस कैद में भेजता आया है। क्योंकि लूका 8:31 में आपको याद है, वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जिसके अंदर लीजियंस थे, मतलब 6000 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं उसके अंदर थी, और यीशु मसीह जब उधर पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले बात क्या करा? सबसे पहले बोला कि हे प्रभु, हे मास्टर, हे स्वामी, हमको तू उस एबिस में मत भेज, हमको तू उस अधोलोक में मत भेज। कौन सा अधोलोक? जहां पर ये कैदी आत्माएं रखी हुई है। तो उनको पता है कि ये जो दुष्ट आत्माएं अपने स्थान को छोड़ करके ऐसा कार्य करती है, परमेश्वर के पास में अधिकार है उनको समय समय पर उस कैद में डालने के लिए। और यही चीज हम लोगों ने यहां पर देखा कि उनको उस कैद में डाल दिया जिन्होंने नूह के समय आज्ञा न मानी, नूह के समय ऐसा कार्य किया जो उनके लिए सही नहीं था। अभी याद रखिएगा, जब यीशु मसीह मर गया, क्रूस पे जब मर गया, हो सकता है दुष्ट आत्माओं ने कम्युनिकेट किया हो, बाकी दुष्ट आत्माओं को जाकर के बताया हो, अरे वो व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र बनकर के आया था वो तो मार दिया गया, उसको पूरी रीति से हमने मार डाला। और उसी समय यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह वहां पर जाकर के घोषणा कर रहा है। क्या घोषणा कर रहा है? कि मैं जीवित हूं और मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह जय की घोषणा को कर रहा है। यीशु मसीह उस मृत्यु की, अधोलोक की चाबी को लेकर के वहां से आया, जो हम लोग देखते हैं। अभी याद रखिएगा, ये उसी दुष्टात्माओं के बारे में बोल रहा है जो दुष्टात्माएं टेम्पररी रूप से उस जगह पर रखी है। किस दिन के लिए? अंत के दिन के लिए, जो न्याय का दिन होगा, जब परमानेंटली उन्हें आग के झील में डाल दिया जाएगा। नाउ की हैज अथॉरिटी। जब भी आप वचन में देखते हैं कुंजी, तो उसके अंदर अधिकार है। सो हियर वी सी कि यहां पर इस स्वर्गदूत के पास में कुंजी है, क्या करने के लिए? जाने के लिए, और उस शाफ्ट को, उस अथाह कुंड को खोलने के लिए, कि वहां से उन दुष्ट आत्माओं को निकाला जाए, वहां से उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला जाए। और यहां पर लिखा है वो एक धुएं के साथ में, जब उसने वो कुंजी खोली तो क्या हुआ? 9 में क्या लिखा है? 9:2 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 9:2, जब वो कुंजी खोली, there was a smoke which rose up from that gigantic furnace। उसके क्या लिखा है? उसने अथाह कुंड को खोला, उसने अथाह कुंड को खोला। अगर ये पृथ्वी के नीचे है, अथाह कुंड पृथ्वी के नीचे है, तो पृथ्वी को खोलेंगे तो क्या निकलेगा? पृथ्वी के अंदर क्या है? लावा है, मोल्टन लावा है, वो बाहर निकलेगा, एक बड़े विस्फोट के साथ में बाहर निकलेगा, धुएं के बादल के साथ में बाहर निकलेगा। आगे, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। हाँ, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, क्योंकि जब पृथ्वी को खोला जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। हाँ, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया, मतलब उस कुंड में से जो निकला धुआं, उससे सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। इतना ही है। हाँ, ठीक है। हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। वी कम टू वर्स नंबर 3। याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग का जो वर्स है वो लंबा है, बाद की वर्सेस छोटी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कई चीजों को पहले से चर्चा कर ली है। सेकंड थिंग व्हाट वी सी इन वर्स नंबर 3 टू वर्स नंबर 6, तीसरे पद से छठे पद तक, वो है द पावर अनलीस्ड। द पावर अनलीस्ड, हिंदी में बताऊंगा मैं, यह है वर्स नंबर 3 टू वर्स नंबर 6। द पावर अनलीस्ड, हिंदी में है शक्ति को छोड़ दिया गया। शक्ति को छोड़ दिया गया। पहले मैंने आपको बताया अथाह कुंड को खोल दिया गया, दूसरा है शक्ति को छोड़ दिया गया। अभी यहां पर क्या हुआ? तीसरे पद के अंदर हम लोग देखेंगे, तीसरा पद, उस धुएं में से जो पृथ्वी खुलने से बाहर निकला, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। पृथ्वी के बिच्छुओं की सी उन्हें शक्ति दी गई। इतना काफी है। हम लोग पहले भी देखते हैं, जब मिस्र के अंदर महामारी 10 महामारी भेजी थी, तो निर्गमन 10:5, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 5 में, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी टिड्डियों की महामारी भेजी थी। लेकिन ये जो टिड्डियों की महामारी है, ये बिल्कुल विपरीत है और बहुत ही भयानक है। इट इज सो डेंजरस। और यहां पर हम देखते हैं, जब वो पृथ्वी को खोला गया, उसमें से टिड्डियां निकली और टिड्डियों की महामारी निकली। आप गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि ये टिड्डियों की महामारी कैसी होती है।
1951, 1952 में मिडिल ईस्ट में देखिएगा, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में देखिएगा, उसको नेट पे सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि टिड्डियों की महामारी आखिर कैसी होती है। हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, ऐसा लगता है कि दिन भी रात बन गई है, और इस प्रकार से ये आई। और इसके बारे में हम लोग एक विशेष चीज देखते हैं, दे हैव स्कॉर्पियन स्टिंग। इनके पास जो डंक है वो किसके है? डंक बिच्छुओं के डंक है। हेड्स विथ क्राउन्स, उनका जो सर है वो मुकुट है सर पे। द फेसेस लाइक द फेस ऑफ मैन, जो चेहरा है वो मनुष्य के समान है। द हेयर लाइक द हेयर्स ऑफ विमेन, स्त्रियों के समान बाल है। द टीथ ऑफ लायन, शेर के समान उनके दांत है। एंड द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ आयरन, उनकी जो छाती का कवच है वो लोहे का है। इसका मतलब क्या है हम लोग बाद में मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, उसमें ज्यादा बताने के लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या हो सकता है। नाउ याद रखिएगा, ये जो इनका इस प्रकार का ये आकार जिसको हम देखते हैं, ये आकार परमेश्वर ने ही दिया होगा। क्यों? क्योंकि शैतान कुछ बना नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, तो ये परमेश्वर का ही दिया हुआ आकार होगा, ये चीज को बताने के लिए कि ये क्या 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 कर देंगे। एंड दीज आर लोकस्ट फ्रॉम हेल, दे आर नॉट जस्ट इंसेक्ट। याद रखिएगा, ये सिर्फ टिड्डी मतलब ये कीड़े नहीं है, ये नरक से निकली गई दुष्ट आत्माएं हैं। बिकॉज वर्स नंबर 5 एंड वर्स नंबर 10 रिपीट द सेम थिंग। 5वां पद 10वां पद उसी बात को बताता है कि उनको बिच्छुओं के समान उनको डंक मारने की शक्ति है। दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट पेन, वो दुख देने की, दर्द देने की उनके पास में शक्ति है, पीड़ा देने की उनके पास में शक्ति है, अलौकिक शक्ति है मनुष्य को पीड़ा देने के लिए। एंड इट्स कॉल्ड टॉर्मेंट हियर। यहां पर लिखा गया है कि वो सिर्फ पीड़ा नहीं है, वो भयानक पीड़ा है कि लोग मरना चाहेंगे, लोग दांत पीसेंगे, मरना चाहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। मैं जब इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कुछ जब बिच्छू काटते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग भूमि पे गिर के रोल होते हैं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लग जाता है। आपको याद है ये सुसमाचारों में जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को इस प्रकार से देखा था, उसने दुष्टात्मा को निकाला था। तो ये ठीक वैसा ही रिजल्ट है जो एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को होता है। तो यहां पर हम देखते हैं 5 महीनों के लिए वो मनुष्य को क्या कर रहा है, दुख देने का काम उसे दिया गया है। और ये हर जगह पर है, पूरे पृथ्वी भर पे है। नन ऑफ द पीपल विल बी एस्केप्ड, इसमें से कोई बच नहीं पाएगा। याद रखिए, द चर्च हैज ऑलरेडी रैप्चर्ड। कई चीजों ने दुनिया ने देखी है इस समय तक, कलीसिया उठा ली गई, उसके बाद में मसीह विरोधी आया, फिर कई बातें हुई जो दुनिया ने देखी। अब एक और भयानक चीज हो रही है कि 5 महीने के लिए वो इतनी बड़ी पीड़ा के अंदर है कि वो मरना चाह रहे हैं, मर नहीं पा रहे। और इन सारे समय के अंदर प्रचार निरंतर चलता जा रहा है, सुसमाचार प्रचार निरंतर चलता जा रहा है। 1,44,000 यहूदी लोग प्रचार कर रहे हैं, जो विश्वासी हैं इस समय में, जो विश्वासी बन रहे हैं वे लोग प्रचार कर रहे हैं, जो 2 गवाह उतरे वे लोग प्रचार करने लग गए, आकाश में स्वर्गदूत उड़ते उड़ते प्रचार करने लगा। तो ये सारे समय के अंदर प्रचार भी हो रहा है। नाउ हेनरी मोरिस सेड समथिंग लाइक दिस कि ये लोग 5 महीने तक पीड़ा में हैं, ये दुष्टात्मा के काटने से। तो हेनरी मोरिस ने इस प्रकार से कहा, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट ही राइट्स। ही सेड, गॉड अलाउज देम to experience a little direct fellowship with their future co-inhabitants in the lake of fire। क्या बता रहा है? वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने अविश्वासियों को एक मौका दिया कि वो सीधे सीधे सहभागिता कर सके 5 महीने के लिए उनके साथ में, जिसके साथ में अनंत काल की आग की झील में समय बिताना पड़ सकता है अगर मन फिराव नहीं किया तो याद रखिएगा, ये समय के अंदर अच्छा होता कि अगर वो परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर के सम्मुख आते। लेकिन क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो मरने के लिए सोच रहे हैं, इतना मरने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मर नहीं पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू डाई बट दे आर नॉट इवन डाइंग। जो मरना चाह रहे हैं वो मर भी नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर वे लोग पड़े हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्या हुआ आगे वाले पद में, 5वें पद में। 4th नहीं पढ़ना है? हाँ 4th पढ़ो पहले। हाँ 4th पढ़ लो पहले। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। मैंने आपको बताया था, जब पहली तुरई फूंकी गई थी तो पृथ्वी की 1/3, पेड़ों की 1/3 और भूमि के जो घास थी वो तो पूरी की पूरी जल गई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं फिर से घास उग गई है। इसका मतलब कुछ समय का उसके बीच में गैप है कि फिर से वो घास उग गई है। लेकिन इनको विशेष करके चिताया गया है कि तुम पृथ्वी को या घास को या हरे पेड़ पौधों को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब याद रखिएगा,
क्या करती है? हरे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाती है, घास को नुकसान पहुंचाती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यहां पर इनको बोला गया है कि तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाना, तुम किसको? मनुष्य को तुमको जाकर के नुकसान पहुंचाना है 5 महीने के लिए। और वहां पर उनको एक और चीज बोला गया है, क्या नहीं करना है, एक और चीज लिखा है। क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अभी किन लोगों के माथे पर परमेश्वर की मोहर है? पीछे जाकर के मेरे बाकी के बैक के वीडियोस देखिएगा, जहां पर हम लोगों ने बात किया था 7वें अध्याय के शुरुआत में कि 1,44,000 के ऊपर परमेश्वर ने मोहर लगाई। अभी याद रखिएगा, सिर्फ इनके ऊपर मोहर नहीं लगाई गई है, इनके ऊपर तो मोहर लगाई गई है 1,44,000 के ऊपर, के इनको कोई घात नहीं करेगा, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उस समय कई ऐसे लोग भी हैं जो उस समय विश्वासी बन रहे हैं, जो उस समय प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, वे लोग भी हो सकता है इससे बचाए जाएंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि वहां पर मोहर लगाते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कई लोग मर करके स्वर्ग में जा रहे हैं। सो इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उन दिनों में जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर ने क्या करके रखा है? मोहर लगा करके रखी है, और शैतान, ये जो टिड्डियां है, ये उन पर हमला नहीं करेगी। क्योंकि 2 तिमोथी 2:19 में क्या लिखा है? लिख दीजिए पद, 2 तिमोथी 2:19, वहां पर लिखा है, नेवरदिलेस द फर्म फाउंडेशन ऑफ गॉड स्टैंड्स हैविंग हिज सील, द लॉर्ड नोज हु आर हिज। परमेश्वर जानता है पहले से कि परमेश्वर के कौन है, और परमेश्वर ने उन पे क्या लगा के रखा है? मोहर लगा करके रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:12 में हम लोग देखते हैं, जो जय प्राप्त करते हैं, जो उन दिनों में भी जो विश्वासी बन रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको परमेश्वर अपने नाम से मोहर लगा रहा है। प्रकाशित वाक्य 22:4 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके माथे पर अपना नाम लिख करके रखा है। सो इट मे वेल हैपन, ऐसा हो सकता है कि इन दिनों में जो विश्वासी बन रहे हैं वो भी इससे बचाए जाए, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हां। अभी जब हम 5वें पद में यहां पर आते हैं, तो यहां पर क्या लिखा है? 5वें पद को पढ़ेंगे। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, मार डालने का तो नहीं, उनको अधिकार नहीं है मार डालने का। अभी याद रखिएगा, वो कहां से आ रहे हैं? वो उस अथाह कुंड में से आ रहे हैं जहां पर उनको बांध करके रखा हुआ है। तो उनको गुस्सा है परमेश्वर पिता पे, उनको गुस्सा है यीशु मसीह पे। उनको याद है कि यीशु मसीह मरने के बाद में जब वो खुशी मना रहे थे, तो उनके बीच में यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह ने जय को घोषणा की कि मैं जी उठा, और मैं लोगों के लिए मरा हूं, मैं फिर से जी उठने वाला, अधोलोक की कुंजियां उसके पास में है। तो हम लोग देखते हैं कि उनका इतना क्रोध है कि अगर उनको रोका नहीं होता तो वो लोगों को सबको मार डालते और सीधे नरक में भेज देते। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मार डालने की अनुमति नहीं दी है। इसके अंदर भी मैं देखता हूं परमेश्वर की करुणा। देखिए कि उन 5 महीने को सतावट के महीने रखे हुए हैं, कि परमेश्वर ने उन्हें जान से खत्म नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ताकि वो लोग मन फिराव करें, वो लोग परमेश्वर के पास आए। वो लोग अपने आप को मारना चाहेंगे, सुसाइड करना चाहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। और कितना महीना लिखा हुआ है? 5 महीना। अभी याद रखिएगा, मैं सर्च कर रहा था, लोकस्ट, टिड्डियों का जीवन होता है 5 महीने के लिए। जो टिड्डी है उसका जीवन ही होता है 5 महीने के लिए, मई से सितंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने के लिए उनका जीवन होता है। तो ये टिड्डियों को भी ये जो दुष्टात्माएं हैं, इनको भी उस टिड्डियों के जीवन से तुलना की गई है। और याद रखिएगा, ये 150 दिन इनका कुछ जीवन होता है। और ये 150 दिन कौन से दिन थे? जो हम लोग देखते हैं नूह के जमाने में जो पानी चढ़ता गया, और फिर पानी कितना समय तक रहा, उसको हम लोग जब देखते हैं, पानी चढ़ने की अवधि 150 दिन थी। पानी 150 दिन तक चढ़ता रहा। तो ये वो दिन है जो जिसमें ये क्लेश में है, पीड़ा के अंदर है, लेकिन ये मन नहीं फिराते हैं। इसमें से कुछ हैं जो मन फिराएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग मन नहीं फिराते हैं। 6ठा पद पढ़ेंगे, 6ठा पद। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। हाँ, मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा, मरना चाहेगा और ना पाएंगे, और लेकिन मृत्यु को पाएगा नहीं। आगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। नाउ डेथ टेक्स अ हॉलिडे इन दिस 5 months। ये 5 महीने में मृत्यु ने क्या कर लिया है? ये कोरोना का जो हमारा गृहबंदी है, वैसे 5 महीने के लिए ये मृत्यु बंद हो गई है। लोग मरना चाहेंगे, डूबने के लिए पानी में कूदेंगे, लेकिन ऊपर ही तैरते रहेंगे, डूब नहीं पाएंगे। पहाड़ से छलांग लगाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। अलग अलग चीजों को, विष को खाएंगे मरने के लिए, लेकिन मरेंगे नहीं। वो जो कुछ भी करेंगे अपने जीवन को घात करने के लिए, मार डालने के लिए, वो मरेंगे नहीं, और उनकी पीड़ा से उनको नजात भी नहीं मिलेगा। ये एक तरह से देखा जाएगा तो ये अनुग्रह का समय भी है, कि इस सारे समय में प्रचार किया जाएगा। ये सारे समय में
यीशु मसीह के बारे में बयान किया जाएगा। इन लोगों को मौका दिया जाएगा कि तुम मन फिराव करो और तुम आओ, बिकॉज देयर इज नो होप फॉर यू टुमारो। कल तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, और क्योंकि आशा नहीं है तो ये अपने आप को मारना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी की पूजा करते थे, पृथ्वी नष्ट हो गई। आकाश की पूजा करते थे, आकाश नष्ट हो गई। मछलियों की पूजा करते थे, मछलियां नष्ट हो गई। जितनी लोगों की पूजा करते थे वो सब नष्ट हो गए, और अब वो मरना चाह रहे हैं लेकिन मर भी नहीं पा रहे हैं। ये होगा व्हेन द पावर इज अनलीस्ड, जब उस शक्ति को छोड़ दिया जाएगा तब ये होगा। तीसरे बिंदु में हम लोग आते हैं, द अपीयरेंस अनवील्ड। द अपीयरेंस अनवील्ड, हिंदी में बताऊंगा अभी। ये हम लोग देखते हैं वर्स नंबर 7 से वर्स नंबर 10 तक, 7 से 10 तक हम लोग देखते हैं द अपीयरेंस अनवील्ड। द अपीयरेंस अनवील्ड को हिंदी में लिखिए आकार का प्रकटीकरण। आकार का प्रकटीकरण, इसका आकार कैसा है वो हम लोग देखेंगे। आकार का प्रकटीकरण लिख दिया, आकार का प्रकटीकरण। पहला आप लोगों ने लिखा था द पिट अनलॉक, दूसरा द पावर अनलीस्ड, तीसरा द अपीयरेंस अनवील्ड। आकार का प्रकटीकरण, किस प्रकार का इनका आकार है, 7वें पद को पढ़ेंगे। 7वें पद को, उन टिड्डियों के आकार हाँ, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े की जैसे थे। ये पहला चीज इसके आकार के बारे में रखा हुआ है। अभी एक बात याद रखिएगा कि लोकस्ट जो आते हैं, ये जो टिड्डियां आती है, ये इसी प्रकार से आती है कि एक लड़ाई के लिए घोड़े जैसे आ रहे हैं वैसे आती है। लेकिन यहां पर ये टिड्डियां वास्तविक टिड्डियां नहीं है, वास्तविक जानवर नहीं है, लेकिन दुष्टात्माएं हैं जिनको खुला छोड़ दिया गया है। वो शैतान ने वो चाबी लेकर के, परमेश्वर ने जिसको चाबी दी वो लेकर के उसने अथाह कुंड की कुंजी थी, जो अथाह कुंड को खोला और वहां से ये सारी दुष्टात्माएं बाहर निकली। एक पद देना चाहूंगा जो आप बाद में पढ़िएगा, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 5, योएल 2 1 से 5, जोएल चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, योएल नबी की पुस्तक 2 उसका 1 से 5, ये जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि ये किस प्रकार से ये विनाश को कंपेयर किया जाता है योएल 2 का 1 से 5 में। अभी ये जो हम लोग यहां पर जितने पद देखते हैं 7 से लगा करके 10 तक, उसमें 9 बार ये शब्द आया है लाइक और एज, उसके जैसा या उसके जैसा। ये जो जैसा शब्द है ये 9 बार आया है इन 7 से लगा करके 10 पद के अंदर, मतलब 7 8 9 10 4 पदों में 9 बार ये शब्द आया है लाइक। मतलब ये एक उनको उपाधि दी गई है कि वो ऐसे है, लेकिन वही है ऐसा नहीं है, ऐसे है वैसा लिखा गया है। तो पहला चीज लिखा गया है लाइक हॉर्स प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। हिंदी में क्या लिखा है, घोड़ों के समान जो युद्ध के लिए किए तैयार हुए हैं, युद्ध के लिए तैयार हुए वे घोड़ों के समान। सो दे आर पावरफुल, वे शक्तिशाली है, दे आर आर्म्ड, वे युद्ध के लिए तैयार हैं, वे एक सेना की जैसे हैं, एंड दे आर बेंट ऑन डिस्ट्रक्शन, वो विनाश के लिए बाहर निकले हैं। ये पहला चीज। दूसरा आगे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सरों पर सोने के मुकुट थे। सोने के मुकुट मतलब इट इज शाइनिंग, इट इज शाइनिंग, वो प्रज्वलित होने वाले हैं, वो एक चमकने वाले हैं। और ये वही मुकुट जो शब्द है मैंने आपको बताया था स्टेफानोस, वही शब्द है। स्टेफानोस का मतलब क्या होता है, विक्टर्स क्राउन, जो जय के लिए निकला है, युद्ध करने के लिए निकला है, उसका क्राउन, उसका जो मुकुट है उसके बराबर बता रहा है। एंड इट शोज देयर स्ट्रेंथ, वो बताता है उनकी ताकत को, वो बताता है दैट दे आर विक्टोरियस, कि वो जय प्राप्त करेंगे, 5 महीने तक वो सताते रहेंगे। आगे तीसरा चीज क्या लिखा है, उसके और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। इसका मतलब व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब दे आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानवान है, उनको पता है क्या चीज कैसे करना है, उनसे कोई बच नहीं सकता है। आगे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे हैं। दैट मीन्स सिडक्शन और अट्रैक्टिवनेस और देयर ल्यूरिंग एबिलिटी, मतलब उनके पास में आकर्षण करने वाली शक्ति है, उनके पास में सेड्यूस करने वाली शक्ति है, फंसाने वाली शक्ति है। आगे, और उनके दांत सिंह के दांत जैसे, दांत सिंह के दांत जैसे। दैट मीन्स इट इज फियर्स, इट इज पावरफुल, इट इज डेडली। वो शक्तिशाली है, वो सामर्थ्यशाली है, वो मारने वाले हैं, घात करने वाले हैं। आगे, वे लोहे की सी झिलम पहने थे, लोहे की सी झिलम पहने हुए थे। इसका मतलब क्या है, वो संवेदनशील नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज ये भी है कि वो शक्तिशाली है, उनको भी कुछ असर नहीं होता, उनको घात नहीं किया जा सकता। आगे,
और उनके पंखों का शब्द ऐसा था, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों जैसे का, रथों का और बहुत से घोड़ों का, जो लड़ाई में दौड़ते जो हो। लड़ाई में दौड़ते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज नो प्लेस ऑफ रेफ्यूज, उनसे बचने का कोई स्थान नहीं है। ये युद्ध में चलने वाले रथों और घोड़ों के समान है, वो एक साथ आते हैं, आक्रमण करते हैं, छुपने के लिए स्थान नहीं है, बचने के लिए स्थान नहीं है। एंड देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप देम, कोई उनको रोक भी नहीं सकता है। एंड दे आर मूविंग फास्ट, वो जल्दी से आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। आगे लिखा है, क्या लिखा है? उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। फिर से परमेश्वर उस बात को याद दिला रहे हैं उनकी पूंछ के बारे में। और हाँ। उनमें डंक थे, और उनमें डंक थे। ये पवित्र आत्मा ने तीसरी बार इन्हीं पदों में याद दिलाया है कि उसकी पूंछ बिच्छुओं की सी है और उनमें क्या है? वो पीड़ा देने की शक्ति है। लोगों को 5 महीने के लिए पीड़ा देने के लिए, दर्द देने के लिए उनके पास में शक्ति है। देन व्हाट हैपेंस? अंत में क्या होगा? ये जो इनको पीड़ा देने के लिए शक्ति है, बाद में क्या होने वाला है? इनके साथ में क्या होने वाला है? लोगों के साथ में नहीं, इन दुष्टात्माओं के साथ में क्या होने वाला है? उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3। लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 से 3, उसको जल्दी से पढ़ेंगे भी। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 through 3। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 से 3 निकाल लीजिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। ये एक और स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से उतर रहा है। आगे, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और एक बड़ी जंजीर थी। अभी हम लोग देख रहे हैं एक और को जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है, जिसने अथाह कुंड की कुंजी वापस ले ली और उसके हाथ में जंजीर भी है। वो क्या कर रहा है? देखिए, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, शैतान को, जो इब्लिस और शैतान है, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए उसको बांध दिया। आगे, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उसे अथाह कुंड में डाल करके बंद कर दिया गया, और उस पर मुहर लगा दी, और उस पे मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। हाँ, 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति के लोगों को फिर से ना भटकाए। आगे, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। इसके बाद अवश्य है कि उसको थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों उसको थोड़ी देर के लिए खोला गया। लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं कि उसको अथाह कुंड में डाल दिया गया 1000 समय के लिए, जो यीशु मसीह का मिलेनियल किंगडम है, यीशु मसीह का महाशताब्दी काल है, जिसमें पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ में विश्वासी और वो विश्वासी जो इस 60 साल के समय से जिंदा बाहर निकले हैं, और 1,44,000 यहूदी विश्वासी जो जीवित बाहर निकले हैं, वो लोग यीशु मसीह के साथ में 1000 साल के लिए राज करेंगे। इससे हम लोग आते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, जो है द प्रिंस अनमास्क्ड। इंग्लिश में लिखिए, द प्रिंस अनमास्क्ड। शासक का मुखौटा उतारा गया, शासक का मुखौटा उतरा, शासक का मुखौटा उतरा। 11 में क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, 9 का 11 में अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। क्या लिखा है? अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबधोन और यूनानी में अपोलियोन था। अभी क्या लिखा है? अथाह कुंड का राजा, इसका क्या लिखा है? अथाह कुंड का दूत, हाँ, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। ये बहुत ही अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि एक्चुअली में देखा जाएगा तो टिड्डियों का कोई सरदार नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है। नीति वचन 30 का 27 लिख दीजिए, नीति वचन 30 का 27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 27, वहां पर लिखा है द लोकस्ट हैव नो किंग। जो टिड्डियां हैं उनका कोई राजा नहीं होता है, कोई दूत नहीं होता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि ये वास्तविक टिड्डियां नहीं है, ये कौन है? दुष्टात्माएं हैं। इसलिए इनका राजा भी है, इनका शासक भी है, इनका दूत भी है, जो इनको लेकर के चलता है, जो इनको लेकर के कार्य कराता है। उसका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका? अबधोन। इब्रानी भाषा में नाम इब्रानी में अबधोन, इब्रानी भाषा में अबधोन है, और यूनानी में अपुल्योन, और यूनानी में अपुल्योन है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है, जिसको हम लोग देखेंगे, उसका अर्थ है डिस्ट्रॉयर, मतलब विनाश करने वाला। हिंदी में लिखा है क्या उसका अर्थ? नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख दीजिए, उसका अर्थ होता है विनाश करने वाला, द डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला, विनाशकारी। और इसी को हम लोग अय्यूब 26 का 6 में देखते हैं। लिख दीजिए, अय्यूब 26 का 6, जोब चैप्टर 26 वर्स 6, वहां पर लिखा है, नेकेड इज शियोल बिफोर हिम एंड एबडोन हैज नो कवरिंग। शियोल, अधोलोक उसके सामने नंगा है, और एबडोन वहां पर लिखा है विनाश, विनाश का
उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है? अय्यूब 26:6, अय्यूब 26:6, अय्यूब की पुस्तक उसका 26:6, मैं एक बार उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब उसका 26वां अध्याय उसका 6ठा पद, ऐसा लिखा है, अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता है। तो अबदोन का मतलब क्या है? विनाश, क्योंकि ये वही शब्द है जो अंग्रेजी में लिखा है अबदोन, जो इब्रानी में लिखा है अबदोन, विच मींस विच इज एसोसिएटेड टू शियोल, ग्रेव, हेल, हेडीज या पिट, जिसको बोला जाता है अधोलोक या वो गहरा गड्ढा या कब्र, अलग अलग शब्द उसके लिए उपयोग में लिए गए हैं। तो वहां पर एक उसका अगुवा भी बताया, वहां पर उसका नेता भी बताया जो उसके ऊपर राज्य करने वाला है। नाउ जब ये हो गया तो 12वें पद के अंदर अंतिम पद में क्या लिखा है? 12 में लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी और देखो अब इसके बाद में 2 और विपत्तियां आने वाली है। इट सेज इन इंग्लिश, द फर्स्ट वो हैज पास्ड। ये जो पहला वो है, पहली हाय है, पहली विपत्ति, पहला नाश, पहला श्राप, ये बीत चुका है। 2 और श्राप और 2 और नाश आने वाले हैं। अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इन बातों से कई चीजें आपने सीखी होगी। देखा है कि परमेश्वर ने कैसे नाश के बीच में, विनाश के बीच में, दंड के बीच में भी अनुग्रह को रखा, करुणा को रखा। परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है लोगों का उद्धार हो, परमेश्वर चाहता है लोगों इस बात को जाने। तो आज आप और मैं इस बात को जब सीखे हैं तो हमारा कर्तव्य है दूसरों तक इसको पहुंचाना, दूसरों को सिखाना, और हमारा कर्तव्य यह भी है कि उस दिन के लिए तैयार रहना जब हम उठा लिए जाएंगे। और सिर्फ तैयार नहीं रहना, दूसरों को भी बताना कि क्या दिन आने वाले हैं, कैसी चीजें होने वाली है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसके 13वें पद से हम लोग देखेंगे 13 से 21। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 13 से 21 कल हम लोग देखेंगे। फिर से आइए और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद देते हैं जितनी बातें तूने हमको तेरे वचन से सिखाई है, सारी बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें, दूसरों को तेरा पैगाम पहुंचाएं, दूसरों तक इन बातों को शेयर करें ताकि वो जान सके कि अंत के दिन में क्या होने वाला है। परमेश्वर हमको मदद कर ताकि हम सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।